अनजाने में कोई घटना हो जाए तो उसके लिए न मैं दोषी हूं ना आप दोषी हैं। लेकिन अगर एक घटना हो रही है और उस घटना को देखते हुए हम देख रहे हैं, उस घटना को देख रहे हैं और कोई सॉल्यूशन हम नहीं निकाल रहे हैं, और उसके बाद लगातार घटना पे घटना हो रही है अगर, तो मैं समझ रहा हूं कि मुझसे बड़ा लापरवाह कोई व्यक्ति नहीं है। मीन्स मेरी जो जिंदगी है वो मनुष्य की जिंदगी नहीं है, पशु की जिंदगी है। या तो ये हो सकता है कि हम जानबूझकर वो चीज, मतलब हम उसको सही करने योग्य नहीं हैं, और दूसरा ये हो सकता है कि जानबूझकर हम उस समस्या को बढ़ा रहे हैं। मीन्स अगर हम समस्या को खत्म नहीं करना चाहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो समस्या खत्म होने का नाम ही नहीं लेगी। जब से हम जागरूक हुए हैं साथियों, मैं अपने लाइफ की बात करूं तो मैं देख रहा हूं कि समाज की जो समस्याएं हैं, भले भक्तों को ये लगता हो कि देश बहुत विकसित हो रहा है, देश बहुत आगे जा रहा है, पता नहीं वो कौन सी नजरिए से देखते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि जब से हम जागरूक हुए हैं तब से समाज की समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, रुकने का नाम नहीं ले रही। सरकार आप बदल रहे हो, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, लेकिन कोई कंक्लूजन नहीं है, कोई रिजल्ट नहीं है। अगर मैं एक समस्या दे दूं उत्तर प्रदेश सरकार को एक आम नागरिक के बिहाफ से कि भाई चलो ठीक है हमारी एक समस्या वो हल हो जाए, और मैं निश्चित तौर पर सही मार्ग पर हूं, सत्य के मार्ग पर हूं, तो मैं आपको बता दूं कि वो समस्या हल नहीं होने वाली है। उदाहरण के लिए अभी योगी आदित्यनाथ ने 1076 लॉन्च किया है, आपको प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूँ। 1076 लॉन्च किया है और 1076 पर आप फोन करके अपनी समस्या को बताइए, या जन सुनवाई चल रही है तो जन सुनवाई पर अपनी शिकायत करिए। मैं बता दूं आपकी एक भी समस्या का समाधान प्रॉपर तरीके से नहीं होगा, क्योंकि जिसके खिलाफ आप कंप्लेन करोगे वही उसमें रिपोर्ट लगाता है, और जो आप कंप्लेन करोगे वो बेबुनियाद होता है अक्सर। जैसे अभी आज का मैटर है, आपने ऑडियो सुना होगा, आपके पास तक अगर पहुंचा होगा, श्रावस्ती का एक भाई है ब्रजेश मौर्य, उसकी पत्नी कैसी है मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन पति और पत्नी के बीच में लफड़ा हो जाता है और पत्नी का जो है पिता पुलिस में केस करवा देता है, एनसीआर दर्ज हो जाती है। अब वहां का एक सिपाही, सिपाही मीन्स दरोगा, वो पिछले 5 दिनों से उसको टॉर्चर कर रहा है, कभी मारना, कभी पीटना, कभी पैसे वसूलना एंड सो ऑन। आज सुबह सुबह ये घटना मेरे पास आई, तो आपने फेसबुक पर देखा भी होगा, मैंने डाला भी था, उसका एड्रेस वगैरह सब कुछ था और ऑडियो भी मैंने शेयर किया था। अभी उसके सिस्टर का फोन भी आया था मेरे पास थोड़ी देर पहले, तो साथियों उसको टॉर्चर कर रहा था। अब आप ये बताओ कि एक आम नागरिक जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो नहीं जानता नियम कानून के बारे में, जो जानना भी नहीं चाहता, उसकी जरूरत भी नहीं है, वो पढ़ना भी नहीं चाहता, खेत खलियान में बिजी है, उसको अगर न्याय पाना है तो वो जज बनना पड़ेगा उसको, अगर एफआईआर लिखवानी है तो पुलिस बनना पड़ेगा उसको, अपने बच्चे को अगर पढ़ाना है ढंग से तो टीचर बनना पड़ेगा उसको। मतलब कोई भी काम ऐसा समाज में नहीं हो सकता है कि जो आप एक अनपढ़ गवार बन के अपना काम करवा सकते हैं। कारण क्या है, हर तीसरा बंदा शोषण के लिए आपके पास बैठा है, वो नजर लगाए बैठा है, और हम ही आप में से हैं, हम ही आप में से हैं। तो मानवता जो है ना इस सोसाइटी से लगभग लगभग मर चुकी है, लेकिन जिंदा है अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे आप जैसे कि जो अभी भी इस आवाज को बुलंद कर रहे हैं। तो मैंने उसको समझाया बुझाया, बोला अच्छा जो है
आप भेज दीजिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। और मैं उसको पकड़ने के लिए जा रहा था और वो जो है इधर उधर भाग रहा है, इसलिए मैंने उसके घर पे बार बार दस्तक दी है और उसके घर पे छावनी लगा के बैठे थे। बताओ, इतना बड़ा अपराध, पति पत्नी के बीच में बवाल। एक्चुअली वहां का जो स्थानीय विधायक था उसका प्रेशर था कि उसको साले को मारो और मार पीट के इसकी हड्डियां तोड़ दो। अब हो सकता है कि पत्नी के साथ विधायक या किसी ऐसे चमचे का जो कोई संपर्क रहा हो, वो मुझे उस पर ज्यादा वर्क नहीं करना है। लेकिन जब ये बात मैंने सुनी तो मैंने सोचा कि अब देखो, डायरेक्ट हम जिससे मैटर उसी से बात कर लें तो बेटर है। तो ये मैटर नहीं करता, मैं दरोगा से बात कर रहा हूँ या सिपाही से बात कर रहा हूँ, एसपी से बात कर रहा हूँ, कमांडर से बात कर रहा हूँ, ये मेरे लिए मैटर नहीं करता। सामने जो होता है हम कर लेते हैं। जब मैंने उसको फोन किया तो ये बोला कि सर ऐसी ऐसी बात है और ये भागता है, अगर ये आ जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा ठीक है, मैं उसको बुला देता हूँ। आप नंबर भी मैंने उसको दिया और थाने में वो गया भी। थाने में गया तो वो बोला कि जो है मैं तेरे लिए इतना घुमा हूँ, इतना परेशान हूँ, और मेरा डीजल लगा, पेट्रोल लगा, सारी चीजें उसको बताया। मतलब कमाने का जो धंधा है, यूपी पुलिस आप जान ही रहे हैं क्या कर रही है। यूपी पुलिस नहीं, सारी पुलिस करती है। यूपी पुलिस की बात मैं नहीं करूंगा। पुलिस डिपार्टमेंट का मतलब ये होता है कि बैकडोर से सरकार की कमाई। तो साथियों, अगले ने उससे क्या किया, जो है ₹4 की डिमांड की। अब एक गरीब इंसान अगर मेरे से पूछोगे ना ₹5,000, या मैं आपसे पूछ लूँ ₹5,000 अचानक आपके पास, तो हो सकता है कि हो, लेकिन उसका कोई ना कोई उद्देश्य होगा। लेकिन आम नागरिक के पास ₹5,000 हमेशा उपलब्ध नहीं रहते हैं। और किस तरीके से वो रोजी रोटी, किसानों की क्या दशा है आप देख ही रहे हो मोदी सरकार के जमाने में, वो आपसे छुपी नहीं है। तो ₹5,000 की डिमांड वो पुलिस वाला करता है। वो कहता है कि जा अभी 1 घंटे के अंदर लेकर आ, नहीं तो साले तेरे को ना जेल में बंद कर दूंगा और तेरे को हाथ पैर ऐसे तोड़ूंगा कि तू जिंदगी में कभी उठ नहीं पाएगा। अब आप सोचिए, एक पुलिस वाला अगर इस तरीके से थाने में आपको धमकी देता हो तो सोचो आप पर क्या बीतेगी। और उस समय आपके साथ कोई ना हो, कोई आपका सपोर्ट करने वाला ना हो, आप अकेले हो और आपको घर की भी चिंता है, काम की भी चिंता है, पेट कमाना भी है, और ये जो चिंता सामने वाली है वो तो है ही। तो जब उसको 5,000 की डिमांड की बात करता है तो उसकी सिस्टर यहीं कहीं दिल्ली में रहती है। तो मैंने उसको बोला कि जो है पहले ही मैंने बोला था उसको कि आप जाओ, अगर वो बंद कर लेते हैं आपको, थाने में बंद करता है, तो आप मुझे फोन करिए। अगर आपको बंद कर, किसी को नंबर दे दीजिएगा, किसी दो, एक बंदे के बदले 2 बंदे जाइए। अगर वो आपको बंद करता है तो आप मुझे बताइएगा, रिपोर्ट करिएगा। तो खैर जो भी हुआ, उसकी सिस्टर ने मेरे को फोन किया कि सर ऐसी ऐसी बात है और घर पे जो उसको भेजा हुआ है 5,000 की डिमांड है। तो मैंने फिर अभी फोन किया, जिसका ऑडियो आपके बीच में पहुंचा होगा। तो मैंने उसको धमकाया। तो उसके बाद जब मैंने उसको धमकाया तो वो कोई हल्के में ले रहा था। तो सोचा कि ऐसे कोई, मतलब इसी का यार दोस्त, अनपढ़ लोगों के साथ नेता इतना इंटरेस्ट लेगा, ये तो पुलिस वाले जानते ही हैं। पुलिस वाले हाव भाव देख के बता देते हैं कि ये किसी नेता से इसका संपर्क है कि नहीं है। तो गरीब आदमी का नेता से कोई संपर्क नहीं होता है। लेकिन अब हम लोग आए हैं तो गरीब आदमी का नेता से संपर्क होने लगा है, क्योंकि 24 घंटे नंबर हमारा चालू रहता है। तो वो उम्मीद नहीं लगाया, मैंने उसको डांटा जी जी करके, तो हाँ तो कर दिया। उसके बाद उसने तुरंत पुलिस वाले को भेजा कि उसको साले को अरेस्ट करके ले आओ। अब अचानक जो है फिर मेरे पास उसका फोन आया, उसकी सिस्टर के, सर वो लोग घर पे चले गए और दस्तक दिए, उसको पकड़ के ले जा रहे हैं। मैंने फिर उसको फोन लगाया, तब वो पूछ रहा है कि आप कौन है, कहाँ से है, समथिंग। तो बोला कि नहीं सर, मैं एनसीआर दर्ज है, मैं तो केस करूंगा, मैं इसको अरेस्ट करूंगा एंड सो ऑन। ठीक है ले जा, तू ले जा, मैं तेरा बताता हूँ। उसके बाद मैंने जब उसकी चूड़ी टाइट कर दी, अब मैं वो सोर्स नहीं बताऊंगा कि कैसे होता है, क्योंकि वो सारी चीजें एक्सपोज करना ठीक नहीं है। अभी अभी मैं ऑडियो वायरल करूंगा। उसके सिस्टर के पास उसका फोन आया, उसके घर वालों के पास फोन आया, हाथ जोड़ करके वो गिड़गिड़ा रहा है दरोगा।
कि मेरी नौकरी बचा लो, मुझे माफ कर दो, मेरी नौकरी बचा लो, मुझे माफ कर दो। तो साथियों, मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर हमारे और आपके पास लड़ने की क्षमता है, अगर हमने ठान लिया ना झुकेंगे, ना डरेंगे, ना रुकेंगे, ना गलत करेंगे, ना गलत सहेंगे, तो निश्चित तौर पर इस देश के अंदर हर समस्या का समाधान है। मैं भी ऑडियो शेयर करूंगा, आप देखिए कैसे उसकी सिस्टर बता रही, मुझे तो पता नहीं है। तो मेरा ये कहने का मतलब है साथियों कि अगर गांव में, समाज में, देहात में कोई भी भाई अपना परेशान है, कोई उसको परेशान कर रहा है पुलिस वाला, तो मेरा नंबर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो। अगर हम उसके काम आ जाएं तो मैं अपने को बहुत ही खुश नसीब समझूंगा। साथियों, मेरा ये कहने का मतलब है कि समाज में हर व्यक्ति को, देश में हर व्यक्ति को जिम्मेदार नागरिक बनने की जरूरत है। वो दरोगा जिम्मेदार नागरिक नहीं है, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिम्मेदार नागरिक नहीं है, अखिलेश यादव जिम्मेदार नागरिक नहीं रहे, योगी आदित्यनाथ जिम्मेदार नागरिक नहीं रहे, कभी नहीं रहे। अगर योगी आदित्यनाथ जिम्मेदार नागरिक होता तो जो काम मुझे करना पड़ रहा है ये काम अगला कर दिया होता, लेकिन ये बात नहीं है। वो लोग 24 घंटा एसी में बैठे बैठे उनको ये लगता है कि पूरा का पूरा देश, पूरा का पूरा समाज 17 नंबर की एसी में बैठा आराम फरमा रहा है, जैसे वो फरमा रहे हैं। और हम लोग अत्याचार पे अत्याचार, अत्याचार पे अत्याचार सहते चले जा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को हम लोग सत्ता में बिठा करके और हम लोग न्याय की उम्मीद लगाते हैं, बाहर रह गए, विपक्ष में रह गए। एक्चुअली आदत भी पड़ गई है। एक कॉन्सेप्ट होता है, उस कॉन्सेप्ट का नाम है नॉर्मलाइजेशन। अगर आपने सोशल की थ्योरी में आप जाओगे, सोशल साइंस की थ्योरी में, तो नॉर्मलाइजेशन होता है। नॉर्मलाइजेशन में होता क्या है कि लगातार अगर आपके समाज पर अत्याचार हो रहा है तो आपको अत्याचार सहने की आदत पड़ जाती है। लगातार आप कम खा रहे हैं, जितना खाना आपको चाहिए उससे कम खाना अगर आपको मिल रहा है तो लगातार आपको भूखे रहने की आदत पड़ जाएगी। ठीक वैसे ही हमारे समाज पर हो रहा है, भारतीय समाज पे हो रहा है। हमारे पास, हमारे ऊपर लगातार अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन हम लोगों की टेंडेंसी एक बन गई है कि हम सुन लेते हैं इस कान से और दूसरे कान से निकाल देते हैं। हम लोग सॉलिड कोई डिसीजन नहीं लेते हैं और जिसका कंक्लूजन हमें ये मिलता है, हत्या पे हत्या, रेप पर रेप, अत्याचार पे अत्याचार लगातार जारी है। तो ये जो नॉर्मलाइजेशन है ये समाज के लिए, देश के लिए बड़ा खतरनाक है। इसलिए